महेंद्र पर्वत की गुफाओं में एक ब्राह्मण तपस्या में लीन था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन संसार की हलचलों को भांप सकता था। यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, यह था महर्षि जमदग्नि। उनकी गोद में एक बालक खेल रहा था, जिसका नाम था राम, जो आगे चलकर परशुराम कहलाएगा। बचपन से ही असाधारण था। उसकी आंखों में तेज था, मन में अपार धैर्य और हृदय में अद्वितीय क्रोध। लेकिन तब किसी को क्या पता था कि यह बालक आगे चलकर ऐसा तांडव करेगा कि पूरी पृथ्वी उसकी गूंज से कांप उठेगी। कुछ वर्षों बाद जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका और पुत्र राम के साथ महेंद्र पर्वत के निकट एक आश्रम में रहते थे। वह एक सिद्ध महर्षि थे, जिनके पास कामधेनु नाम की दिव्य गाय थी। यह गाय किसी भी वस्तु को उत्पन्न करने में सक्षम थी। इसकी महिमा चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। एक दिन हैह वंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपने सैनिकों के साथ वहां आया। वह एक महान क्षत्रिय था, जिसके पास सहस्त्रों भुजाओं जैसी शक्ति थी। उसकी दृष्टि जब कामधेनु पर पड़ी तो उसके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। महर्षि, यह गाय मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें अपार धन संपत्ति दूंगा, उसने गर्व से कहा। जमदग्नि ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजन, यह कोई साधारण गाय नहीं है, यह देवताओं की कृपा से मिली है और मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। कार्तवीर्य अर्जुन को यह अस्वीकारोक्ति सहन नहीं हुई। उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आश्रम को नष्ट कर दिया जाए। महर्षि जमदग्नि अपनी साधना में लीन थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनका आश्रम जलकर राख हो चुका था। उनका क्रोध भयंकर था, लेकिन वह एक तपस्वी थे, इसलिए उन्होंने किसी से बदला लेने का विचार नहीं किया। परंतु यह बात जब उनके पुत्र राम को पता चली तो उसके भीतर कुछ जल उठा। उसका हृदय आग की लपटों में बदल चुका था। उसने प्रण लिया, अब कोई भी क्षत्रिय इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेगा। राम ने अपना धनुष उठाया, लेकिन यह कोई साधारण धनुष नहीं था। यह भगवान शिव का परशु था, जो स्वयं देवाधिदेव ने उसे दिया था। वह अकेला ही महलों की ओर बढ़ा। कार्तवीर्य अर्जुन अपने राज सिंहासन पर बैठा था, जब अचानक महल के द्वारों पर प्रलय आ गई। महल के द्वार टूट चुके थे, सैनिकों के शरीर चारों ओर बिखरे पड़े थे, और फिर वहां खड़ा था राम। अब परशुराम। कार्तवीर्य अर्जुन क्रोधित हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि राम की आंखों में कोई भय नहीं है, तो उसे पहली बार अपने जीवन में डर का अनुभव हुआ। एक भयंकर युद्ध हुआ, एक ऐसा युद्ध जिसे देवता भी स्वर्ग से देख रहे थे। परशुराम ने अपनी परशु के एक ही वार से कार्तवीर्य अर्जुन के सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। रक्त चारों ओर बह रहा था, मानो पूरी धरती लाल हो गई हो। परशुराम ने उसे धरती पर गिरा दिया और गरजते हुए कहा, क्षत्रियों का अभिमान अब समाप्त होगा। अब इस धरती पर केवल न्याय का शासन होगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। परशुराम ने निश्चय कर लिया था कि जब तक पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का अंत नहीं हो जाता, तब तक वह शांत नहीं बैठेंगे। हाँ, 21 बार उन्होंने इस पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। राजा से लेकर सैनिक तक हर कोई भयभीत था। परशुराम की कथा अब एक मिथक नहीं थी, वह स्वयं एक चलती फिरती प्रलय बन चुके थे। परशुराम के पराक्रम की चर्चा देवताओं तक पहुंची। स्वयं भगवान शिव ने यह सुना और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने शिष्य की परीक्षा लेंगे। एक दिन जब परशुराम घने जंगल में तप कर रहे थे, तब वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में अनोखी चमक थी। वत्स, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? ब्राह्मण ने निवेदन किया। परशुराम ने बिना संकोच के उन्हें भोजन दिया, लेकिन तभी ब्राह्मण ने कहा, तुम इतने क्रोधित क्यों रहते हो? क्या यह उचित है कि तुम ब्राह्मण होते हुए भी निरंतर रक्तपात करते रहो? परशुराम को यह बात चुभ गई। वे बोले, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना अधर्म नहीं होता। जब अन्याय बढ़ता है तो उसे समाप्त करना ही मेरा कर्तव्य है। ब्राह्मण हल्का सा मुस्कुराए। अगर तुम सच में इतने पराक्रमी हो तो क्या तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो? परशुराम आश्चर्यचकित रह गए। एक वृद्ध ब्राह्मण उनसे युद्ध की बात कर रहा था, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा नहीं था कि वे किसी चुनौती को ठुकरा दें। उन्होंने अपना परशु उठा लिया और आक्रमण कर दिया। भगवान शिव का प्रकट होना जैसे ही परशुराम ने परशु से प्रहार किया, ब्राह्मण ने अपनी मुष्टि से ही उसे रोक दिया। परशुराम अचंभित थे। उन्होंने फिर से हमला किया, लेकिन हर बार ब्राह्मण बड़ी सहजता से उनके वारों को टाल देते। तभी अचानक ब्राह्मण के शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उनका स्वर गंभीर हो गया। परशुराम, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? परशुराम स्तब्ध रह गए। यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, यह स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने तुरंत अपने हथियार नीचे रख दिए और शिव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं अज्ञानी था, आपने मुझे क्षमा करना चाहिए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है, लेकिन शक्ति के साथ संयम भी आवश्यक है। क्रोध को नियंत्रण में रखना सीखो। परशुराम का संकल्प। भगवान शिव ने परशुराम को आशीर्वाद दिया।
और उन्हें और भी शक्तिशाली दिव्यास्त्र प्रदान किए। परशुराम ने निश्चय किया कि वे अधर्म का नाश करेंगे, लेकिन अपने क्रोध को संयमित रखेंगे। अब परशुराम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म के सच्चे रक्षक बन चुके थे। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।